नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल वैक्स गोगा पर। दोस्तों, हैप्पी दीपावली। आज अगर आपको नसों की प्रॉब्लम है, नसों में दर्द रहता है, हड्डियों में कमजोरी है, चलने फिरने में जोड़ों से आवाजें आती हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 30 से 40 साल की उम्र के बीच में जाके आमतौर पर खान पान की वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी आना शुरू हो जाती है, जिससे हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं और नसें जकड़ने लगती हैं, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो ये सब चीजें आप कैसे ठीक रख सकते हैं, आज मैं उस चीज के बारे में आपको जानकारी देने आया हूं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने चाहने वालों में। वीडियो को लाइक जरूर करें। तो कंधे की जकड़न है, कमर की जकड़न है, कहीं डिस्क स्लिप हो रहा है, चनका पड़ रहा है, सर्वाइकल हो रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए है। क्योंकि जिन लोगों को सर्वाइकल होता है उसे कैसे ठीक करना है, आयुर्वेदिक के साथ मैं बताऊंगा आपको। जड़ी बूटियों के साथ कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं और खान पान से कैसे उसे ठीक रख सकते हैं, कौन कौन से विटामिन, कैल्शियम आपको चाहिए हैं हड्डियों के लिए, नसों के लिए, वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज मैं वीडियो शुरू करता हूँ। जो मैं हड्डियों की बात कर रहा था, अगर हड्डियां कमजोर हैं, नसें कमजोर हैं, नसों में झंझनाहट है, 40 साल की उम्र के बाद, 30 से 40 साल की उम्र के बाद ही ये आम लोगों को समस्या शुरू हो जाती है। इसका जो गलत खान पान एक कारण है। दूसरा कारण है कि जो नींद लोग कम लेते हैं, उनको भी नसों की दिक्कत ज्यादा आती है। इसलिए गलत खान पान जो है, एक्सरसाइज ना करना, ये जो प्रॉब्लम है, इसको सुधारना पड़ेगा। तभी आपकी नसें, आपकी मांसपेशियां, आपकी हड्डियां सुरक्षित रहेगी। मैं आपसे नसों की कमजोरी पे बात कर रहा हूँ, हड्डियों की कमजोरी पे बात कर रहा हूँ। नसों की कमजोरी क्यों आती है? कैल्शियम कम है तो नसों की कमजोरी आएगी, मैग्नीशियम की कमी आ गई तो नसों की कमजोरी आएगी, विटामिन डी की कमी आ गई तो नसों में कमजोरी आएगी, होने लगती है। ये सब विटामिन की वजह से नसें जो है कमजोर होती हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं। सब लोग जानते हैं, सबको पता है कि कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत जरूरी एक खनिज है, और उसी तरीके से मैग्नीशियम जो है वो भी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी एक खनिज है, जिसके कारण आपके मसल्स, आपकी हड्डियां और आपकी नसें मजबूत हो सकती हैं। उसके साथ साथ कमर दर्द, जोड़ों के बीच में जो जकड़न है, थकावट है और शरीर में सुनपन जो आ जाता है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं इन विटामिन का इस्तेमाल करके। और ज्यादातर लोगों को ज्यादा काम करने के बाद जो तुरंत थकान हो जाती है, कमर की नसें खींचने लगती हैं, कंधे की नसें खींचने लगती हैं, तो इन सब चीजों को ठीक करने का आज उपाय बताया जाएगा आपको। कुछ जड़ी बूटियों से बना हुआ एक कैप्सूल है, जिसके बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, बात रोग जब बढ़ जाता है, जब बाई जो है वो शरीर में बढ़ जाती है, वो जो है नसों को कमजोर करती है। आयुर्वेद में जो बताया गया है, वो बात रोग बढ़ने से ही नसों में, हड्डियों में प्रॉब्लम आती है। तो आप कैसे उस बात रोग को आयुर्वेद से कंट्रोल कर सकते हैं, वो आज आपको बताएंगे हम लोग। तो चलिए, सबसे पहले हड्ड जोड़ एक जड़ी होती है जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में बहुत मदद करती है, जल्द जुड़ती हैं हड्ड जोड़ का इस्तेमाल करने से टूटी हुई हड्डियां। उसके बाद जो है
जो बोन टिश्यूज को रीजनरेट करने का काम हड़चोड़ करता है। गूगल जो है वो शरीर के टॉक्सिन निकालता है, सूजन और दर्द को कम करता है, मांसपेशियों की जकड़न ठीक करता है। सल्की इसमें आता है, जोड़ों के दर्द में रामबाण की तरह इलाज होता है उसके लिए। गठिया और एथलेटिक्स में भी फायदा करता है। अर्जुन हृदय और हड्डियों दोनों को मजबूत कर बनाता है। सोड शरीर में गर्मी और एनर्जी बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है। काली मिर्च जो है वो एक ऐसी जड़ी बूटियों को के असर को बढ़ाता है। जो भी जड़ी बूटियां आप इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें काली मिर्च डाल देते हैं तो उनका असर बढ़ जाता है, ऐसा माना जाता है आयुर्वेद में इसका। उसके अलावा हरड़, बैड़ा और आंवला ये सब लोग जानते हैं, ये पेट की सफाई करता है, कब्ज को ठीक करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्स करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, चेहरे की चमक को बढ़ाता है। क्योंकि हरड़, बैड़ा, आंवला एक ऐसी औषधि है आयुर्वेद के अंदर जो बात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस बनाकर चल सकता है, और वही एक ऐसी औषधि है जो कफ, पित्त और बात को बैलेंस करती है। तो इसलिए आपको ये जो जड़ी बूटियां हैं ये इस्तेमाल करनी है। मुक्ता शक्ति भस्म हड्डियों को कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। मुक्ता शक्ति भस्म जो है, शंख भस्म जो है, मेदा शाखा, बबूल, पिपली, ये सब जड़ी बूटियां नसों को ठीक करती हैं। और चनके नसों की कमजोरी जो होती है उसे भी ठीक करती हैं। बार बार मसल चढ़ जाना, मसल का इकट्ठा हो जाना, नसों के ऊपर नसें चढ़ जाना, उसको भी ठीक करते हैं। उसके अलावा सूजन जो आती है नसों के अंदर, उसे ठीक करते हैं। हड्डियों के अंदर जो कमजोरी आती है वो ठीक होती है। तो जड़ी बूटियां जो हैं इनका इस्तेमाल जरूर करें। विटामिन डी जो है, विटामिन B1 है, B6 है, B12 है, ये विटामिन नसों के लिए फायदा करती हैं। कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों के लिए, मैग्नीशियम मांसपेशियों के लिए कार्य और हड्डियों को मजबूती के लिए महत्वपूर्ण होती है। मैग्नीशियम की कमी से भी कमजोरी और मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। संतुलन आहार ले सकते हैं आप। मछली, अंडा की जर्दी, मशरूम, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध ले सकते हैं आप। अगर आपको नसों की दिक्कत है, मांसपेशियों की दिक्कत है या हड्डियों की दिक्कत है, चनका भी ठीक कर सकते हैं आप। ये जो जड़ी बूटियां मैंने आप बताई हैं, इनका बना हुआ एक कैप्सूल जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये कैप्सूल है जिसका नाम है बोन मेस्ट्रो। बोन को मजबूत करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए इसको बनाया गया है। जो मैंने जड़ी बूटियां अभी आपको बताई हैं वो सारी की सारी जड़ी बूटियां इसमें डाली गई हैं। हड्डजोड़ हो गया, उसके बाद पिपली हो गया, उसके बाद गूगल हो गया, नरगुंडी हो गया, शल्की हो गया, अर्जुन और सोट के बाद हरड़, बैड़ा, आंवला,
मुक्ता शक्ति भस्म हड्डियों को मजबूत करने के लिए, और भी इसमें गूगल है, नरगुंडी है, ये सब जड़ी बूटियां इसमें डाली गई हैं जो आपकी नसों को कमजोरी आती है उसे ठीक करती है। हड्डियों के अंदर जो कमजोरी आती है, हड्डियों के कंकाल को मजबूत करने का कार्य करती है ये कैप्सूल। आप इसे ले सकते हैं। एक कैप्सूल सुबह दूध के साथ लेना है खाने के बाद, एक कैप्सूल शाम को लेना है दूध के साथ खाने के बाद। जो विटामिन मैंने आपको बताए हैं, जब आप इस कैप्सूल को खाते हो तो ये आपके पाचन पे भी काम करता है, लीवर पे भी काम करता है, जिसके कारण जितना भी आप खाना खाते हो उसके अंदर के जो विटामिन्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, वो सब निकालकर आपके शरीर को पहुंचाते हैं रस बनाकर, और आपके दर्द को ठीक करते हैं, आपकी मांसपेशियों को जो जकड़न है उसे ठीक करते हैं, जोड़ों के अंदर जो चुभन है उसे ठीक करते हैं, नसों में जो चनका पड़ जाता है, बार बार नसें चढ़ती हैं, या डिस्क में गैप आ जाने से डिस्क में पेन होता है उसे कम करने का काम करती है। सर्वाइकल के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, आपके सर्वाइकल हो रहा है, उसे ठीक करने का काम करता है ये कैप्सूल। इसे कम से कम भी 1 ईयर तक रेगुलर इस्तेमाल करें। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ कैप्सूल है। अगर आपका दर्द पहले ठीक हो जाता है तो इसे पहले ही छोड़ सकते हैं आप। जब तक दर्द पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, आप एक नेचुरल मूवमेंट में नहीं आ जाते, तब तक आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के साथ। अगर आप इसे दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे, ये आपकी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत भी बना सकता है लंबी देर इस्तेमाल करने के बाद। और एक्सरसाइज का जरूर करना है, बिना एक्सरसाइज के इस कैप्सूल का फायदा कम होगा। अगर आप किसी भी हड्डी के लिए, नसों के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100% इसके साथ आपको एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। और वो एक्सरसाइज हम ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट होते हैं उनको बता देते हैं क्या क्या एक्सरसाइज, किस नस के कहाँ से दबने से कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है, और कौन से पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर में जो दबाने पड़ सकते हैं, जिनके कारण आपकी जो नसें हैं वो खुल जाती हैं। तो दोस्तों, आपको चैनल में जो वीडियो में जानकारी दी गई है, अगर ये अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने परिवार में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। आपके लाइक करने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे।